इजी टू अंडरस्टैंड। क्या है वो आयत? उसका तर्जुमा ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने जितने भी जिन है और जितने भी इंसान है उन्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है। हाँ, फिर उसका खुलासा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है कि इंसान दुनिया में हर उस चीज का फायदा भी ले सकता है, दुनियावी चीज का, और दुनिया में रहने के लिए जो जो असबाब है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, एज लॉन्ग एज हम इस्लाम को और उसके शरीयत को जहन में रखें। इस दायरे में हम जो भी कर सकते हैं हम वो करें। अब जब बात आती है तो हमेशा बात आती है कि रिस्ट्रिक्शंस, अल्लाह की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस क्या है। उस दिन मैं एक चीज पढ़ रही थी और बस मैंने कहा ये कितनी सही बात है। जब बात आती है कहते हैं कि चलो अल्लाह ने इस चीज को हराम कर दिया। अब आप एक ड्रिंक की बात लो, है ना? अल्लाह ने क्या किस ड्रिंक को हराम किया है? शराब को हराम किया है। अब आप सोचिए शराब के अलावा कितनी चीजें हैं जो आप पी सकते हो, हजारों चीजें हैं जो आप पी सकते हो, लेकिन हराम क्या किया है? सिर्फ एक ही चीज। और जब हाईलाइट होती है तो वो एक ही चीज की इतनी हाईलाइट होती है, ये हराम वो हराम वो हराम, तो हर कोई ये कहता है अरे तुम ये भी हराम है ये भी हराम। लेकिन जब आप उसका खुलासा करो और पढ़ो तो लगता है नहीं, अल्लाह ने तो पीने के लिए हजारों लाखों चीज बनाई है एक तरीके से, लेकिन हराम तो सिर्फ एक ही चीज रखी है। कितना आसान। खाने के लिए देखो, हराम क्या? एक ही चीज, बाकी हलाल हमारे लिए ज्यादा चीजें हैं कंपेयर टू हराम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम चीज पे है। तो इस्लामिक जो लाइफ है ना वो बहुत इजी है। डिपेंड करता है कि आप उस लाइफ को कैसे सोचते हो। अगर आप इस चीज को बोझ समझोगे तो ये आपको बोझी लगेगी। अगर इस चीज को आप लाइट समझोगे, आप समझोगे नहीं ये तो कितना आसान है। पहले मुझे लगता था कि जब मुझे चेंज का टाइम था मुझे लगता था, क्योंकि मेरे पास सही दावत नहीं आई थी, मैं सही इस्लाम समझ नहीं पाई थी। तो जो भी मैं ऊपर ऊपर देखती थी मुझे लगता था बाप रे, जब मैं चेंज हो रही थी मुझे लगता था अब ये भी नहीं कर पाऊंगी, अब ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, मतलब मौलवियों से कौन शादी करेगा, वो तो मतलब कुछ भी, लाइफ ही खत्म मौलवी से शादी करने के बाद। मुझे लगता था मौलवी बहुत बोरिंग होते हैं, इनकी लाइफ में क्या ही है, कुछ ही नहीं, सिर्फ मस्जिद से घर, घर से मस्जिद। क्या करते, रोमांटिक तो बातें क्या ही करेंगे, आता ही क्या है इन्हें, है ना? इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो मेरी जिंदगी में इतना कुछ क्वेश्चन चल रहा था। एंड आई रिमेम्बर जब मैं मेरे होने जब मेरे ऑफ कोर्स जो मेरे भी शौहर है, जब मैं उनसे पहली जब उनके उनको मैं एक बार मिली थी, जब मैं एक मौलाना साहब से मिलने जा रही थी, मेरी अम्मी थे वो थे, एंड आई रिमेम्बर हम लोग वापस आ रहे थे वहां से मिलके और हम गाड़ी में बैठे थे और मुझे वो लोग ड्रॉप कर रहे थे, मेरी अम्मी अब्बू मेरी आंटी थे। एंड आई रिमेम्बर हम गाड़ी में बैठे थे एंड गाड़ी इतनी सुमसाम, मतलब कुछ गाड़ी में बज नहीं रहा था। अब जाहिर सी बात है तब मैं बदली नहीं थी, तो मुझे गाना सुनने की आदत थी उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता था कोई गाड़ी में बिना गाना बजाए बैठ कैसे सकता है। मुझे लगा बहुत बोरिंग लोग हैं, वाकई बहुत बोरिंग लोग हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह जिस चीज को नापसंद करते थे मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत थी, उस हराम के लिए मोहब्बत थी। देखो जब तक आप गंदी चीजों के लिए सिर्फ नहीं करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं करने के साथ आपको अपने दिल में उस चीज के लिए नफरत पैदा करनी है। जब तक आप गंदी चीजों से नफरत नहीं करोगे ना, फिर आप कहोगे कि मैं छोड़ना चाहती हूँ पर छूट नहीं रहा है। अब मेरी कितनी हिजाबी बहनें जो मुझे कहती है कि पता है बाजी, म्यूजिक नहीं छूट रहा क्योंकि आप उससे नफरत नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ सोच रहे हो कि अल्लाह को नहीं पसंद म्यूजिक, तो मुझे म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, पर अभी तक आपके दिल में उस चीज के लिए नफरत नहीं पैदा हुई है। देखो हम एक इंसान से, हमारे पड़ोसी हमसे लड़ ले, फौरन दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दूसरे दिन से देखेंगे भी नहीं, चाहे इंसान हमारे कितने सामने भी क्यों ना हो। किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए, एक सेकंड में नफरत पैदा हो जाती है। तो जहां नहीं होनी चाहिए हम वहां पे नफरत पैदा कर रहे हैं, लेकिन जहां होनी चाहिए, जहां से अल्लाह बहुत हमसे नाराज होते हैं, वहां नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अब जब मैं आई तो मैं मुझे ऐसा लगता था बस ये जल्दी जल्दी मैं होटल पहुंच जाऊं ताकि मैं जाके थोड़ा अपना, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं थी उस वक्त, तो मैंने सोचा थोड़ा एंजॉय करूंगी। जब मैं उस वक्त को सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, क्योंकि जब मैं 2020 में अपने आप के अंदर तब्दीली लाई,
तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पहली तब्दीली आई थी, वो थी कि मैं आज के बाद टीवी कभी नहीं देखूँगी। जो रमज़ान का चाँद रात था। तो मैंने मेरी मम्मी की बेडरूम में भी टीवी होती थी, हॉल में टीवी होती थी, सब लोग टीवी देखते थे, सीरियल, अज़ान के टाइम पे म्यूट कर दो, अज़ान खत्म, वापस से ऑन कर दो, है ना? नमाज़ का कोई फटाफट पढ़ लो, ज़्यादा ध्यान जो टीवी में म्यूट पे भी चल रहा है, उस पे होता था अज़ान, अज़ान का जवाब नहीं दिया जाता था क्योंकि पता ही नहीं था, अहमियत ही नहीं थी, हमें अज़ान का तर्जुमा ही नहीं पता है। जिस दिन हम अज़ान का तर्जुमा जान लेंगे और उसे रिपीट करने के सवाब पता चल जाए इंसान को, इंसान कहेगा कि आज यहाँ पे अगर 10 अज़ान भी होगी ना इशा की, सबका जवाब दूंगी मैं। ये क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो जब ये चीज आप जानोगे तब आपको इससे मोहब्बत होगी। मैं रिमेम्बर जब मैं वापस आई और जब मैं अब उस बात को सोचती हूँ, तो जैसे अगर लॉकडाउन में मैंने टीवी बंद कर दिया, मैंने कहा आज के बाद कभी नहीं देखूंगी टीवी। उसके बाद वो एक चीज में जो मेरा पहला स्टेप था चांद रात में, मैंने देखा मेरे वक्त में कितनी बरकत आ गई। मैं ज्यादा चीजें कर पा रही हूँ, है ना? दुनिया की भी और दीन की भी। मैं पढ़ाई ज्यादा कर पा रही हूँ, मैं कुरान ज्यादा पढ़ पा रही हूँ, मैं दूसरी चीजों में फोकस ज्यादा कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग गानों से हट गया है, मेरा दिमाग सीरियल में क्या होता है उससे हट गया है। तो मेरा दिमाग अब फ्री है, वो फ्री है तो कुछ अच्छी चीज में लगाती हूँ। तो चीजें मैं सीख पा रही थी, कुछ नए सूरा में पढ़ना शुरू करी ताकि मैं ये सूरा सीख जाऊं, ये कोई चीज सीख जाऊं, किसी चीज का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त जाते गया मैंने डिसाइड किया, उस वक्त क्योंकि चीजें बाहर नहीं थी, तब तक हिजाब नहीं लिया था, रमजान ही था। मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं किसी नामहरम से बात नहीं करूंगी जब तक मेरा निकाह नहीं हो जाता, है ना? अब वो तो नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा लॉकडाउन के बाद। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अब किसी से बात नहीं करूंगी। वो मेरा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप, क्योंकि उस वक्त मेरी यौम विलादत का वक्त आ रहा था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्हें आदत है रात के 12 बजे घर आ जाने की, वो उस रात टपक पड़े रात के 12 बजे। और जब मैंने उनको देखा तो मैं सोची ये लोग क्यों आए हैं, लेकिन अंदर सोची कि इन्हें तो पता ही नहीं है ना कि मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है और क्या बदलाव आ रहा है, और मुझे किसी को बताना भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने सोचा ठीक है, आ जाओ, ये आखिरी साल है, अगले साल से तुम कोई यहाँ दिखने नहीं वाले हो, और ना ही ऐसी कोई यौम विलादत होने वाली है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि तब तक मैं समझ चुकी थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना भी हराम है, और उसके अलावा ये एक शैतानी रिचुअल है जो किया जाता है। उसी साल मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज से मैं अपना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, कभी केक नहीं कटेगा, कभी हमारे घर में अभी किसका बर्थडे कब होता है किसे नहीं पता, मेरे ससुराल में भी मुझे आज तक नहीं पता है कि किसका बर्थडे हो रहा है, और ना ही मैंने आज तक इन 4 सालों में केक देखा है कि भाई किसका बर्थडे घर में ही काट के खा लो। तो बात सिर्फ कैमरा पे आने की या पोस्ट करने की नहीं है, बात है जब तक आप घर का माहौल दीनी नहीं बनाओगे, दीन अंदर नहीं उतरेगा। घर में जब तक रोज तालीम नहीं होगी, दीन नहीं उतरेगा। देखिए हम हर चीज भूल जाते हैं, तो तालीम एवरीडे होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग अपने ना लिस्ट में लिख दो कि रात को इशा के बाद आपने खाना खा लिया, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त आप तय कर लीजिए। हम सब बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं, मुमरा में जो जितने भी लोग बॉम्बे साइड ये साइड है, हम सबको लेट सोने की आदत है, कोई यहाँ पे 9 बजे सोने वाला नहीं है, जैसे मैं गुजरात वालों की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो 10 बजे सब सब खत्म। अब लगता है क्या करो, कितना ही टाइम है यहाँ पे। तो बॉम्बे में वैसा सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे आप 10:30 बजे अम्मी है, अब्बू है, पूरी फैमिली घर में जमा हो जाओ। आप फजाइल अमाल खोले, आप एक रिवाज उसके अंदर जो है पढ़े, उसके बाद उसका खुलासा करे, अपने बच्चों को बताए। देखिए जब तक ये तालीम घर में रोज नहीं होगी ना, इंसान जब ये होती है ना तो एक इंसान जज्बात के साथ सोता है, और जब वो उठता है तो वो जज्बात के साथ उठता है। इसीलिए अल्लाह ने उठते बराबर आपके ऊपर फजर नमाज रखी है। अब वो कितने जल्दी है, अंधेरे में सुबह में, है ना, सनराइज भी नहीं होता है। तो इंसान फिर उस जोश के साथ उठता है कि आप अल्लाह का नाम लेके उठे हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर करने का और अल्लाह के रास्ते पे चलने का एक जज्बा होता है। तो जब तक वो चीज हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, जज्बा आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम सब दुआ, आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मैं हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, मुझे सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे रख। मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ,
तू माफ कर और उस चीज से भी मुझे निकाल। और अगर मेरे दिल में ऐसी कोई भी चीज की मोहब्बत बाकी है लेकिन तू उसे पसंद नहीं करता तो मेरे दिल से निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए वो चीज। ये चीज मेरे जिंदगी में पहले रियलाइजेशन में नहीं थी क्योंकि दुनिया हावी थी। लेकिन जब आज भी दुनिया में अच्छे से एंजॉय कर ही रही हूँ, दीन के साथ बहुत मजा आता है। पहले जो जगह पे मैं घूमने फिरने जाया करती थी बिना हिजाब पहने, नॉर्मल कपड़ा पहने, आज भी मैं वही जगह जा रही हूँ, बल्कि और इज्जत से जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो जितनी लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करती है कि है ना कि औरतें ये कर सकती है वो कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में तो कोई चीज का फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जहां पे मुझे लगता है मुझे ये सब जगहों में नहीं जाना है, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी जर्नी बहुत इजी थी, मुश्किल थी। सारे दोस्त छूट गए, सिंपल। ये हुआ है मेरे साथ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सब, मुझे नहीं पता वो लोग किधर है। कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में पुराने। एक दो होंगे मुश्किल से ऑन एंड ऑफ, जो लेकिन बहुत प्यार दिखाते थे, वो मुझे मैसेज भी नहीं करते हैं। तो ये जिंदगी का नाम है। अगर आप सोचोगे, देखिए, दीन, अगर आप दीन भी पढ़े, इस्लाम के बारे में सीरत पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी भी नबी की, आदम अलैहि सलाम से आप उठा ले, दीन इज अबाउट कुर्बानी। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। आज हम दुनिया में भी है, हाँ, दुनिया की चीजें हासिल करना है, पढ़ाई करनी है, कुर्बानी है कि नहीं है? आज बाप की कुर्बानी, सुबह उठ के वो काम पे जाते हैं ताकि घर चला सके, बीवी के लिए खर्चा, घर के लिए खर्चा, बच्चे की पढ़ाई, उनका। माँ की कुर्बानी, सुबह उठती है ना? सोने का तो सबका मन करता है, लेकिन शौहर को खाना देना है, टिफिन भर के देना है, कोई जॉब पे जाता है, बच्चों को सुबह उठ के, अब मेरा भी बच्चा है 1 साल का, मुझे उठना पड़ता है सुबह, चाहे मुझे नींद क्यों ना आए। पहले तो ऐसा था कि जब मैं सोती थी कोई मेरे बेडरूम में नॉक भी नहीं करता था, मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे नींद से कैसे उठा दिया। अब मेरा बच्चा पूरी रात उठाता है मुझे। क्यों? सो जाओ, सुबह मिलेंगे। लेकिन तब आपको रियलाइज कि ये जो कुर्बानी जो मैंने सुनी है ना, ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा बच्चा भाई ऐसे भी हिलता है ना, मैं फौरन उठ जाती हूँ, क्या हुआ, नींद में उसको लोरियां गाती हूँ, क्या क्या गाती हूँ। और अगर मेरे बाजू में बच्चा ना हो तो मैं किसी को जवाब भी ना दूं। तो हर चीज हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन यही कुर्बानी होती है। हम बच्चों के लिए, आज बच्चे जितने लोग पढ़ते हैं, चाहे स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे घर में 7 साल की छोटी छोटी जो बच्चियां हैं मेरी ननंद की, वो लोग जो सुबह 6 बजे से जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, 9 बजे तो सब बेहोश, बेहोश मतलब सोना इज ऑल्सो नॉट द वर्ड, इतने थक जाते हैं। मदरसा स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, माशाल्लाह से सब आधा कुरान के हाफिज हो चुके, 2 तो पूरे हो चुके, अगले साल फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज कहाँ से आती है? कुर्बानी से। हाँ, आज जो हमें दीन हासिल हुआ है, कैसे हासिल हुआ है? कुर्बानी से ना। इतने लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद उनके साथ उनके सहाबा, जितने लोग ने लड़े हैं और जैसे दीन फैलाया है, दावत का काम, तबलीग का काम जो ये किया है, तब जाके आज दीन हमें मिला है ना। हमें तो आसानी से दीन मिल गया है। वो कहते हैं ना, उंगली काट में नाम लिख दिया है, वो मामला है। हमने किया कुछ नहीं है, लेकिन दीन हमें मिल गया है। अब हमें इसकी वैल्यू समझनी है। जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आप इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे दीन क्या है। और सबसे सिंपल बात, जितना ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में उतरेगा, उतना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके जाहिर तौर पे दिखेगा। कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जो इंसान के अंदर कलमा है, जो ला इलाहा को समझेगा, वो अपने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जाया होने देगा? नहीं होने देगा। ऑटोमेटिक ये हिजाब की मोहब्बत मेरे अंदर कैसे आई? जब मैं अल्लाह को पहचानी, मुझे लगा मैं कैसी गफलत की जिंदगी में हूँ, मुझे तो मर ही जाना है एक दिन। गए बड़े बड़े गए, जहां हमें लगा बिना दुनिया कैसे चलेगी, इनके बिना ये कैसे चलेगा, उनके बिना वो कैसे चलेगा, आज सब कब्र में चले गए। एक दिन हमें भी जाना है और हमें कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, हमें अपनी औलाद भी कुछ साल के लिए याद रख ले, बहुत बड़ी बात है।
जमाना बहुत खराब है आज। आज आप खुद सोचिए, यहाँ पे जितने भी बड़ी औरतें हैं जिनके माँ बाप नहीं है अभी, खुद सोचिए कि आप कितनी बार अपने माँ बाप को रोज याद करते हो, कितना पढ़ के भेजते हो। उनकी कब्रों पे कौन जाता है? हमारी भी कब्रें ऐसी सूखी वीरान होगी एक दिन। उसके अंदर रोशनी सिर्फ एक चीज की होगी, वो है हमारे अमाल की। आपको अपने कब्र में जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए क्या करती है? अगर हम एक हटा दे हमारी तालीम, जो भी हमारे बच्चे, इंशाल्लाह हमें तो दुआ ही करना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करें ताकि आगे हमारे लिए सदका जारिया बने। लेकिन उसके अलावा अगर आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है, तो इंशाल्लाह आपको आपका अमाल ही बचाएगा कब्र में, है ना? आज हम किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कल हमारे लिए क्या होगा। मौत कहते हैं ना, मलिकुल मौत हर घर में, हर इंसान के लिए दिन में 5 वक्त आके दस्तक देती है कि उसके लिए उसका लेके जाने का वक्त आ गया है कि नहीं। सोचिए, हमें ऐसा लग रहा है वाओ अभी तो मैं बस आई एम ओनली 18, आई एम ओनली 20, 30, 40। आज हम सुनते हैं इसको हार्ट अटैक आ गया, अरे ये तो 40 साल का, कितना जवान, अच्छी हेल्थ, जिम करने जाते थे, लड़का हो या लड़की हो फिट थे, अचानक कैसे हो गया? कोई बीमारी नहीं। आज हमें किसी को नहीं पता यहाँ पे जितने लोग हैं किसका कितना वक्त लिखा है इस दुनिया में। हम में से कोई 5 मिनट की भी गारंटी नहीं दे सकता है। तो हम किस गफलत की जिंदगी में है? मर के हमें अल्लाह के पास ही जाना है ना? तभी तो दुआ पढ़ते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से ही आए और अल्लाह के पास ही लौटाने जाने वाले हैं। लेकिन तो भी हमारे दिल में, दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती कि हम अल्लाह को